नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल फरवरी 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। जहां तक इनकम की, गेन की, प्रॉफिट की जो बात है, यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जो लोग भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो फेरी वाले हैं, ये सब्जी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, या वो लोग जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, यहाँ पर उन लोगों की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देगी। अर्थात आप तेज़ी से डेवलपमेंट देखेंगे, तेज़ी से गेन करेंगे। जिस स्पीड से मेहनत करेंगे उसी स्पीड से आपको फ़ायदा भी होगा। जो लोग यूट्यूबर्स हैं, अपना मैगजीन या न्यूज़पेपर निकालने वाले लोग हैं, या स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, संगीत से संबंधित लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनी हुई है। तो यहाँ पर आपकी बातचीत का दायरा सुधरेगा, स्टाइल आपकी कुछ चेंज होगी और अपनी स्टाइल चेंज होने से आपके फ़ायदेमंद स्थितियाँ भी बनेंगी, अर्थात आपके गेन में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, ठीक है, आप हरी दालों का स्टॉक कर सकते हैं, या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो टेलीकॉम कंपनियों में, ये म्यूज़िक कंपनियों में, या टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित कोई स्क्रिप्ट हो उसमें, जो आईटी सेक्टर में सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। मार्केटिंग सर्वे की कंपनियों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या मार्केटिंग की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ में जोड़ सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कागज़ से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको सही नज़र आती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जहाँ तक पारिवारिक स्थिति की बात है, पारिवारिक सुख की बात है, यहाँ पर आपको स्थितियाँ बेटर होती दिखाई देगी। एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में स्थित है और उसके बाद में उच्च राशि में चले जाएंगे, तो स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। लेकिन यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ज़मीन जायदाद में या वाहन में, सेकेंड हैंड वाहन लेना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ कर लें। कोई न कोई प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम उसमें आपको नज़र आएगी या आपका पैसा फंस सकता है, इसलिए सावधान होकर के डील करें। शिक्षा और संतान सुख की बात करेंगे तो शिक्षा में जो लोग भी आप में से इंजीनियरिंग की, आयुर्वेद की या लॉ की स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ जो लोग मास मीडिया या फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए भी स्थिति बहुत पॉजिटिव है। सबसे ज़्यादा स्थिति पॉजिटिव है जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, या इकोनॉमिक्स लेकर के ऑनर्स कर रहे हैं, और या फिर लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत पॉजिटिव है। संतान सुख की बात करें तो यह संतान जो स्पोर्ट्स में वो कोई न कोई कीर्तिमान बना सकती है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफल हो सकती है। जो आपकी कन्या संतान है, उनके भी फरवरी 2024 में कोई एग्ज़ाम है तो उनकी स्थिति भी बहुत पॉजिटिव होगी, अर्थात वो सीरियस होकर के अपनी स्टडी के अंदर लगी हुई है, ये आपको दिखाई देगा। संतान की उन्नति, प्रगति, स्पेशली वो संतान जो कारोबारी संतान है, उनकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस होती दिखाई देगी। और जो संतान जॉब की तलाश कर रही है या जॉब में है, उनको भी आप इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस की स्थिति में देखेंगे। संतान सुख में ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर बना हुआ है। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली है, लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पर आप, जो लोग भी वृद्ध हैं, वो लोग अपना ध्यान रखें जॉइंट्स प्रॉब्लम को लेकर के, और या फिर आप अचानक से फिसल सकते हैं, आपको पाँव में चोट लग सकती है, स्पेशली घुटने के नीचे की स्थिति में आपको चोट लग सकती है, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। मान लीजिए अंधेरे में आपको कहीं उठ करके जाना भी है तो कोई न कोई व्यवस्था अपने पास रखें, चाहे टॉर्च रखें या ऐसी लाइट का आप जो स्विच है अपने हाथ में रख सकते हैं, वो जलाकर ही उठें, या कोई न कोई सहारा लेकर ही, ठीक, आपको वॉशरूम जाना है या जो भी स्थिति है वो आपको जाना चाहिए, लेकिन सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। जहाँ तक दाम्पत्य सुख की बात है, स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। सप्तम भाव में शनि, जो हालांकि पापी ग्रह माने जाते हैं, विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सप्तम भाव में शनि स्वराशि के हैं और पंच महापुरुष में एक योग, शश योग का निर्माण कर रहे हैं। और शनि को स्वार्थी कहा जाता है। दाम्पत्य सुख का स्वार्थ क्या है कि अपनी स्वार्थ की पूर्ति करना, वो यहाँ पर आपको बेहतर होती नजर आएगी। तो यहाँ पर दाम्पत्य सुख में कोई स्थितियाँ नेगेटिव नहीं है। उन लोगों की बात करें जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में व्यस्त हैं या कोई रिलेशनशिप में, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। और ये वैलेंटाइन डे उनका बहुत अच्छा जाने वाला है। लगभग पिछले 2-3 सालों में ये बोल सकते हैं कि ये वैलेंटाइन डे आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा या आपकी कामना पूर्ण हो सकती है। जो प्रपोज करना चाहें उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है।
हाउसवाइफ की बात करें तो यहाँ पर पारिवारिक सुख में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। दाम्पत्य सुख, संतान का सुख आपको भरपूर मिलेगा। यश की संभावनाएं बहुत शानदार बनी हुई है। और यदि आप कोई जॉब करती महिला या कारोबारी महिला हैं तो स्थितियां आपके फेवर में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर उन्नति प्रगति के साथ साथ अवार्ड रिवार्ड की स्थिति की आप कामना कर सकती है। जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर स्थितियां राजयोग की बनी हुई है। आप में से वे लोग जो फैशन से संबंधित कामकाज करते हैं, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, रेडीमेड गारमेंट या फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। शादियों का सीजन है और उसमें आपको आने वाले समय को देखते हुए अपनी मार्केटिंग को अच्छा बनाना चाहिए या स्टॉक रखना चाहिए। इवेंट और एंटरटेनमेंट करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करने वाले यहाँ पर काफ़ी बेटर संभावनाओं को दोहन कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग एंटीक और हैंडीक्राफ्ट का कामकाज करते हैं उनको नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, नई पार्टी के साथ में इंट्रोडक्शन हो सकता है और उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। मासिक राशिफल फरवरी 2024 के उपायों की बात करें तो आपको राहु के उपाय करने चाहिए। राहु राशि से 8th हाउस में है, जो कि आपको इंट्यूशन पावर भी देगा लेकिन कहीं कहीं कन्फ्यूज़न भी देगा और साथ ही साथ हेल्थ में भी प्रॉब्लम कर सकता है। जो लोग अल्जाइमर्स या पार्किंसन के मरीज है, डायमेंशिया के मरीज है, उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान और साथ ही साथ यदि संभव हो तो हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल लेकर के अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है और उसे सुबह राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में जल में विसर्जित कर देना है। ये छोटा सा उपाय आपको काफ़ी ज़्यादा राहत दे सकता है। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। इनकम, प्रॉफिट या गेन के मामले में फरवरी 2024 में आप ब्रेन के साथ में काम करेंगे, बुद्धि बल के साथ में काम करेंगे, आइडिया के साथ में काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट पाएंगे। जो लोग अनाज का काम करते हैं या जो लोग चावल के व्यापारी हैं, सब्जी के व्यापारी हैं, फ्रूट्स के व्यापारी हैं, फेरी वाले हैं, उन लोगों की इनकम ज़्यादा बढ़ी रहेगी। या फिर ये बोल सकते हैं जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूरिज़्म का काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा बनी हुई है। जो लोग डेयरी प्रोडक्ट का काम करते हैं, मिनरल वाटर या दूध का काम करने वाले लोग हैं, वो व्यापारी यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्थिति में रहेंगे या ज़्यादा तेज़ी से विस्तार करेंगे। या आईटी सेक्टर से संबंधित लोग भी बहुत प्रॉपर ढंग से अपनी जो इनकम पाएंगे या जो अपने ड्यूज़ हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आने वाले समय में 5 फरवरी से आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज में उनके लिए संभावनाएं ज़्यादा बढ़ी रहेगी, चाहे वो रियल एस्टेट से संबंधित है, प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कामकाज करते हैं या वो लोग कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामकाज करते हैं। यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज करने वाले भी बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट पाएंगे और जो लोग केटरिंग का काम करते हैं वो लोग इस समय काल का फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप पीली दालों का स्टॉक कर सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फाइनेंस कंपनियों में, बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्नामेंट से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिले उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कॉस्मेटिक कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिल्म लाइन या फिर टीवी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको नज़र आती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। जो आपके पारिवारिक सुख की बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ सुखद बनी हुई है, सुख सुविधाओं का विस्तार होगा, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और साथ ही साथ आपके घर परिवार में कोई स्थायी संपत्ति का यहाँ पर जो आगाज होने वाला है, अर्थात आप कुछ न कुछ अपनी संपत्ति में वृद्धि करने वाले हैं। संपत्ति चाहे वो मकान हो, फ्लैट हो, दुकान हो और संभव है कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टी उसके मामले में आपका ध्यान ज़्यादा हो और या फिर कॉमर्शियल व्हीकल के बारे में आप सोच रहे हो, वो स्थिति यहाँ पर जो होती नज़र आ रही है या पूर्ण होती नज़र आ रही है। शिक्षा की बात करें तो वो स्टूडेंट्स जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, उनकी संभावना यहाँ पर ज़्यादा बनी हुई है, ज़्यादा बेटर है। गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं या जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जॉब कर रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए ट्राई कर रहे हैं या डिबेट में हिस्सा लेना है, उनके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी है, बहुत सुखद है। जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ पॉजिटिव बनी हुई है। आपकी मेहनत कम होगी लेकिन उसका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ग्रास्पिंग बढ़ेगी, नॉलेज आपकी बढ़ेगी। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और जो लोग भी कोई इंटरव्यू में हिस्सा लेने वाले हैं उनके लिए स्थितियाँ यहाँ पर सुखद बनी हुई है 20 फरवरी तक, और या फिर उससे भी कम अगर आ जाते हैं
तो यहाँ पर 13 फरवरी तक सूर्य और बुध एक साथ में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, उसका आप फायदा उठाना चाहिए। संतान सुख की बात करें तो संतान के साथ में बातचीत ज़्यादा होगी, विचार विमर्श ज़्यादा होगा। जो संतान आपके साथ में नहीं रहती है, बाहर रहती है, उनका आना हो सकता है, मिलना हो सकता है, और या फिर उनके साथ में बातचीत में माहौल बहुत सुखद हो सकता है। संगीतमय स्थिति है घर की, एक या एक प्रकार से बोल सकते हैं। और जो संतान शादी की आप बात कर रहे हैं वो यहाँ पर फाइनल स्टेज पे नज़र आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी अपने घर परिवार के लोगों के साथ में बहुत खुशियों की बात यहाँ पर मना सकते हैं, या एक प्रकार से यहाँ पर आपका लाइफ का एक अचीवमेंट यहाँ पर पूरा हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर स्थिति बहुत पॉजिटिव है, सुखद है। उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, उससे संबंधित या जो खाने पीने के शौकीन हैं, उन लोगों को यहाँ पर सेफ रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। जो लोग वृद्ध हैं, जिनकी डाइजेशन की तकलीफ रहती है, उनको भी यहाँ पर एक्स्ट्रा अवेयर रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा। स्पेशली वो लोग जो डायबिटिक हैं और वृद्ध हैं, उनको तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को केयर रखना पड़ेगा, सेफ रखना पड़ेगा। और एक और कंडीशन है, जो महिलाएं गर्भवती है वो अपना ध्यान, अपना ख्याल ज़्यादा रखें 1 मई 2024 तक। दाम्पत्य सुख की बात करें तो स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई न कोई वाद विवाद करने की कोशिश कर सकता है, अर्थात गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर सकता है। आप दोनों समझदार बने रहेंगे तो आपके पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य सुख में कोई विवाद नहीं होने वाला है। स्थितियां आपके फेवर में है। उन लोगों की बात करें जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, प्रेम प्रसंगों में या रिलेशनशिप में, तो उनके लिए यहाँ पर स्थिति बहुत पॉजिटिव है। उनकी फ्रेंडशिप भी आगे बढ़ेगी, रिलेशनशिप भी उनकी और ज़्यादा प्रगाढ़ होगी। और ये फरवरी माह में जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं उन लोगों को भी सफलता मिलेगी। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। हाउसवाइफ की बात करें तो यहाँ स्थितियां आपके लिए संतोषप्रद है। जो पारिवारिक जीवन है उसमें भी स्थितियां बहुत अच्छी है। संतान सुख की स्थिति बहुत पॉजिटिव है। दाम्पत्य सुख में स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। सब समझदारी आपको दिखानी है और अपनी हेल्थ में ध्यान रखना है। आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की बात करें तो स्थितियां आपके लिए बहुत हद तक पॉजिटिव बनी हुई है। और यहाँ पर आपको जो लोग भी मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, मीडिया के सेक्टर में है, या वो पत्रकार बंधु हैं, अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन जो निकालने वाले हैं, यूट्यूबर्स की बात कर सकते हैं, जॉब की बात, ब्लॉगर्स की बात कर सकते हैं, यहाँ पर उनकी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। आप में से कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में रहेंगे। और सेकंड नंबर पर स्थिति आएगी वो लोग जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में काम करते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामकाज करते हैं। उनके लिए यहाँ पर कामकाज बढ़ेगा, नए नए कॉन्टैक्ट मिलेंगे। आपके लिए संभावनाएं यहाँ पर भरपूर बनी हुई है। मासिक राशिफल फरवरी 2024 के उपायों की बात करें तो आपको बृहस्पति के उपाय करने पड़ेंगे फरवरी 2024 में, और उसके लिए विष्णु प्रतिमा पर नित्य अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, और हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब बात करें तुला राशि की। इनकम और प्रॉफिट के मामले में फरवरी 2024 में आप भाग्यशाली रहेंगे। बृहस्पति की शुभ दृष्टि, और यों भी 31 दिसंबर 2023 के बाद में बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, और वो बृहस्पति आपकी राशि कुंडली में पराक्रम और साथ ही साथ कंपटीशन के मालिक है। और उन बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर होने के कारण यहाँ पर आपकी लाभ की मात्रा में वृद्धि होगी। आप समझदारी से, युक्तिपूर्ण ढंग से कुछ काम करेंगे और उसका फ़ायदा भी आप उठाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उन लोगों की स्थिति यहाँ पर और ज़्यादा पॉजिटिव है, अर्थात आपको गवर्नमेंट की योजनाओं का फ़ायदा मिल सकता है। तो साथ ही साथ आप में से वे लोग जो अनाज के व्यापारी हैं या जेम्स एंड ज्वेलरी के व्यापारी हैं वो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। साथ ही साथ वे लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर के जो काम करते हैं, या जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करने वाले, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कामकाज करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा बेटर ढंग से डेवलपमेंट देखेंगे या फ़ायदा कमाएंगे। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करने वाले, या एजुकेशन सेक्टर में कामकाज करने वाले, बेकरी, यूटेंसिल या कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करने वाले भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट देखेंगे। तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। आपको उसका फ़ायदा उठाना है। समय आपके साथ में खड़ा है या समय आपके साथ में बह रहा है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है,
आप फरवरी 2024 में चांदी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आईटी सेक्टर की कंपनियों पर, सीमेंट और स्टील के उद्योगों की स्क्रिप्ट अगर मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। तो अब पारिवारिक सुख की बात की जाए तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। जो पारिवारिक सदस्यों के बीच में अच्छा संवाद होगा, जो भी कोई विवाद है वो विवाद सुलझने की स्थिति ज़्यादा है। प्रॉपर्टी से संबंधित आपको इस समय काल में जो प्रॉपर्टी के बदले कैश मिल सकता है या ऑर्नामेंट्स मिल सकते हैं वो लेना आपके लिए बेटर रहेगा। जो भी विवाद है उस विवाद को समाप्त करना आपके लिए बेटर रहेगा। शिक्षा की बात करें तो आप में से जो लोग मेडिकल शिक्षा में हैं या टेक्निकल शिक्षा में हैं उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनी हुई है। नॉन मेडिकल सेक्टर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बेटर रिजल्ट्स पाएंगे या उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ग्रास्पिंग और नॉलेज उनकी बढ़ेगी। संतान सुख की बात करें तो संतान सुख के मामले में भी आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माने जाएंगे। यहाँ पर संतान आपकी बहुत गंभीरता से अपने कैरियर की तरफ ध्यान देती हुई या आपकी आज्ञा का पालन करती हुई आपको दिखाई देगी। जो संतान एजेड है उनके संतान के बारे में विचार कर सकते हैं। अर्थात आपको सूचना मिल सकती है आप ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये स्थिति आपको सुनाई देगी फरवरी 2024 में। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर बनी हुई है, अर्थात एक प्रकार से सेफ बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो लोग भी जो एजेड है या पार्किंसन या डेमेंशिया के मरीज हैं, अल्जाइमर्स के मरीज हैं, बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते, उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ज़्यादा आपको केयर करनी पड़ेगी। और सेकंड नंबर पर आप में से वे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं या वे लोग जो हार्ट के पेशेंट हैं उन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि स्थिति गंभीर नहीं है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, उसके बावजूद भी ये दो स्थितियाँ जो विचार करने योग्य है। आपके दाम्पत्य सुख की बात करें तो स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर नीच भाव पर है। हालांकि यहाँ पर आपको कुछ न कुछ बीच बीच में वाद विवाद का मौका मिल सकता है जिसे आप इग्नोर करके भी आगे बढ़ सकते हैं और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप में से वे लोग जो अविवाहित हैं, जिनके विवाह की बातचीत चल रही है, वो फाइनल स्टेज पे है, या जिन लोगों की डेट फिक्स हो चुकी है उनकी उस डेट पे ही शादी होनी निश्चित है, इसलिए आप प्रतीक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों की बात करें जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वे लोग जो कोई रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उनके लिए स्थितियाँ पॉजिटिव बनी हुई है। यहाँ पर आप अगर चाहें तो फरवरी में प्रपोज कर सकते हैं और प्रपोज का रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही दिखाई देगा। यहाँ शुक्र की स्थिति, यहाँ राशि से फिफ्थ हाउस की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति, तीनों ही पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट भी पॉजिटिव आने हैं। या हाउसवाइफ की बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके पक्ष में बनी हुई है। पारिवारिक सुख, संतान सुख, दाम्पत्य सुख और यश, ये सब कुछ आपके लिए बहुत शानदार है। और यदि आप खुद कामकाजी महिलाएं हैं तो उसमें आपकी इनकम में भी इम्प्रूवमेंट आने वाला है या आपकी बचत भी होगी। आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकती है अपने ऑर्नामेंट्स पर या फिर अपनी स्ट्रेंथ पर। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। तो स्थितियाँ यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में उनके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। और यहाँ पे 5 फरवरी 2024 से मंगल जब उच्च राशि में आ जाएंगे तब स्थितियाँ और ज़्यादा पॉजिटिव बन जाएगी। आप में से वे लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग का काम काज करते हैं या ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का काम काज करते हैं, लिक्विड का काम काज करते हैं, चाहे दूध का काम करें, मिनरल वाटर का काम करें, कोल्ड ड्रिंक का काम करें या परफ्यूम का काम काज करें, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत बेटर बनी हुई है। और जो लोग आईटी सेक्टर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई काम करते हैं, एप्लीकेशन से संबंधित काम काज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत बेटर स्थिति बनी हुई है। आपका वॉल्यूम यहाँ पर बहुत बढ़ेगा, तो साथ ही साथ आप नए पैरामीटर्स के साथ में, नए वॉल्यूम के साथ में कुछ कामकाज कर पाएंगे। फरवरी महीना आपके लिए रिमार्केबल है, माइलस्टोन की तरह है जहां पर आप झंडे गाड़ सकते हैं। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। फरवरी 2024 में आप एक से ज़्यादा कामों में हाथ पैर मारेंगे और उसमें सफल होंगे। यहाँ पर जो लोग कागज़ या कपड़ा, प्रिंटिंग, डाइंग, मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज का कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए स्थितियाँ ज़्यादा पॉजिटिव है। या फिर जो लोग फेरी वाले हैं, ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, फ्रूट या सब्जी के ठेले वाले हैं, वो लोग भी ज़्यादा इनकम करेंगे या संतुष्ट होंगे। जो लोग टैबेको या सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित, लिकर प्रोडक्ट से संबंधित कोई कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या फिर स्टैंड अप आर्टिस्ट भी यहाँ पर बेहतरीन ढंग से परफॉर्म करेंगे और
नेम फेम कमाएंगे, एक्स्ट्रा इनकम कमाएंगे या अपने कामकाज में सफल होंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप में से वे लोग जो दालों का स्टॉक कर सकते हैं, मसूर की दाल का स्टॉक कर सकते हैं, चने की दाल का स्टॉक कर सकते हैं, और या फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फाइनेंस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या बेकरी, कन्फेक्शनरी या फिर फैशन या कॉस्मेटिक से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा या फिर सुरक्षित रहेगा। तो आप पारिवारिक सुख की अगर बात करें तो शनि का ढैया आपको चल रहा है, लेकिन फिर भी शनि यहाँ पर पंचमहापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण करता है, बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो आपके पारिवारिक सुख में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप निश्चिंत होकर के फरवरी 2024 को पार करेंगे, लेकिन जानबूझ करके अड़ंगा डालने वाली, जानबूझ करके विवाद पड़ने की अगर कोशिश करेंगे तो आप ही को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ज़मीन जायदाद में तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। शिक्षा की बात करें तो जो स्टूडेंट्स आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं, आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, या फिर जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनके लिए फिर भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। फाइनेंस के स्टूडेंट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं या स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को भी एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग भी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पाएंगे या बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट देखेंगे। संतान सुख की बात करें तो स्थितियाँ बहुत बेटर है। संतान के मामले में आप भाग्यशाली कहे जा सकते हैं। संतान से संबंधित जो भी काम आपके हाथ में आएंगे वो यहाँ पर पूरे होंगे, और संतान भी अपने क्षेत्र में उन्नति और प्रगति करती हुई दिखाई देगी। जो संतान बाहर जाकर के पढ़ना चाहती है वो यहाँ पर कामयाब हो सकती है, या ऑलरेडी जो संतान बाहर रह रही है वो संतान और ज़्यादा डेवलपमेंट दे सकती है, या हो सकता है वो वहाँ पर PR पाने की कोशिश में कामयाब हो जाए। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है, और साथ ही साथ आने वाले समय में 5 फरवरी से स्थितियाँ और पॉजिटिव हो जाएगी, आप सेफ हो जाएंगे। उसके बावजूद भी आपको जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम जिनका वीक है उनको ध्यान रखना पड़ेगा, या छोटे बच्चों को एलर्जिक इन्फेक्शन से संबंधित परेशानियाँ आ सकती है। जब भी मौसम बदलता है जो परेशानी आती है उसमें थोड़ी सी सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। विशेष सावधानी उन लोगों को रखनी पड़ेगी जो लोग डायबिटिक हैं या जिन लोगों को लीवर से संबंधित कोई बीमारी है। आपके दाम्पत्य सुख की अगर बात करें तो स्थितियां आपके लिए सुखद बनी हुई है। आपके दाम्पत्य सुख में स्थितियां बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। बाहर यात्राओं के आपको अवसर मिलेंगे या पारिवारिक समारोह में जाने का आपको मौका मिलेगा। इमोशंस फुलफिल होंगे और आपसी सामंजस्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकसित होगा। और जो पारिवारिक जो भी विवाद है उसमें भी स्थितियां कुछ राहत देने वाली है। आपको सिर्फ शांत बने रहना है, विवाद से दूर रहना है, वो आपके लिए ज़्यादा सुखद रहेगा। दाम्पत्य सुख में स्थितियां आपके लिए नेगेटिव नहीं है, इसलिए आप उन स्थितियों को एंजॉय कर सकते हैं, उन स्थितियों का फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि आपके विवाद को सुलझाने में मददगार बने। वे लोग जो कोई गहरी फ्रेंडशिप में हैं या फिर वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में, कोई रिलेशनशिप में, उनके लिए भी स्थितियां बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए फरवरी 2024 अच्छा है, सुखद है। सिर्फ उस दिन का चंद्रमा जरूर आप देख लीजिएगा, वो चंद्रमा आपके लिए 4th, 8th या 12th हाउस में नहीं हो, और वो स्थिति आपको डेली राशिफल में हमेशा देखने को मिलती है। हाउसवाइफ की अगर बात करें तो स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। यहाँ पर आपको संतान सुख, दाम्पत्य सुख, परिवार का सुख और यश की स्थिति आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं उनके लिए स्थितियां और ज़्यादा बेटर है। आपको प्रमोशन अगर ड्यू है तो 2024 की 1 मई 2024 से पहले पहले प्रमोशन होने वाला है। आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस की अगर बात करें तो स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उन लोगों के लिए स्थितियां पराक्रम की स्थिति है, अर्थात आपका नेम फेम बढ़ने वाली स्थिति है। आपका ट्रांसफ़र होने वाला है, वो बहुत अच्छी जगह ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। साथ ही साथ वे लोग जो अनाज का व्यापार करते हैं या जेम्स एंड ज्वेलरी का व्यापार करते हैं उन लोगों की स्थितियां बहुत अच्छी है, चाहे वो गोल्ड स्मिथ हैं, डिज़ाइनिंग का ही काम काज करते हैं।
आप में से वे लोग जो बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का या गिरवी का कामकाज करते हैं, आपके लिए संभावनाएं यहाँ पर बहुत शानदार है। इसके अलावा जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में हैं या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर कामकाज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो आपने कोई प्लानिंग की है, स्ट्रेटजी आपने सोची है, वो स्ट्रेटजी आप यदि काम में लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस, काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर संभावनाएं बहुत बेटर बनी हुई है। मासिक राशिफल फरवरी 2024 के उपाय की बात करें तो आपको बृहस्पति के उपाय करने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि में धन और संपत्ति और शिक्षा और संतान भाव दोनों के मालिक होकर के रोग भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आपको विष्णु प्रतिमा पर नित्य अभिषेक करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और हर गुरुवार को थर्सडे के दिन अगर संभव हो सके तो आपको पीली दालों का दान करना चाहिए या पीली वस्तुओं का दान करें। तो ये था मासिक राशिफल फरवरी 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके, आपकी राशि को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, जैसे अपनी प्रॉपर्टी पर डिसीजन ले सकते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, अपनी कैरियर के बारे में, संतान के बारे में, और या अपने कोई भी कोई कोर्ट केस है उसके बारे में बात कर सकते हैं, या ऐसी कोई समस्या है जिसके बारे में जानना जरूरी है, तो उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी होता है। जब भी समस्याएं आए या एक वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। और जो लोग बड़े बिजनेसमैन हैं उनको हर बहुत बड़ी डील से पहले अपनी जन्म कुंडली में झांक लेना चाहिए कि आने वाला समय कैसा है। अगर आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है तो जोश के साथ में आगे बढ़े, और आने वाला समय यदि नेगेटिव है तो अपने आप को सेव कर लें, क्योंकि नुकसान से आप ही बच पाएंगे और आपका ही नुकसान बचेगा। जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में, कोई भी गांव में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। उससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए बातचीत कर सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं जो भी समस्या हो, क्योंकि आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं और हम ढूंढ करके निकाल सकते हैं वो उपाय जो आपकी प्रॉब्लम को मिनिमाइज करें। बहुत बार ये होता है कि आपको उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती, समय ही सबसे बड़ा उपाय होता है। और वो समय यदि खराब समय लास्ट स्टेज पर है, एंड पर है, तो फिर उपाय करने की आवश्यकता क्या है। और यदि समय बहुत नेगेटिव है तो उपाय करके उस नुकसान से बचा जा सकता है। और कई बार उपाय ऐसे होते हैं जो आपकी कुंडली की संभावना को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जो आपकी कुंडली में राजयोग है उनका फल आपको प्राप्त करने के लिए उनको और बलवान बनाना पड़ेगा। और कुंडली में दो ही चीज़ होती है, या जो पॉजिटिव है उनको और पॉजिटिव बनाया जाता है, जो नेगेटिव है उन्हें डाउन किया जाता है। इन्हीं चीज़ को, स्ट्रेटजी को उपाय कहा जाता है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें, मैं हमेशा यही कामना करता हूँ। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।